मेरा परिवार भी उन्हीं सब परिवारों में था जो वहां से चल करके आए। अगस्त के महीने में क्या क्या मंजर रास्ते में देखा, और केवल शरीर पर 3 कपड़े, बाकी कुछ नहीं, और आकर के अपने जीवन बसर के लिए रोहतक जिले का निनाड़ा गांव है, वहां आकर के बसे। सबसे पहले वहां पर मजदूरी की। वो बताते थे एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहां मजदूरी करके उसकी दीवार की चिनाई के लिए जीवन प्रारंभ किया। 1 महीने की मजदूरी के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करके हमारे दादाजी पिताजी ने, और पास में कस्बा है महम, वहां से जाकर के कुछ प्याज खरीद के लाए, और गांव में एक छोटी सी दुकान, पहले फेरी लगाई, फिर दुकान बनाई। उस दुकान पर प्याज, आलू, सब्जी, बाद में किराना, कपड़ा, सब कुछ रख करके, मैं छोटा था जब मेरी आयु 6 साल की मात्र थी 1960 में, उस समय मैंने वो दुकान देखी, हमारे दादाजी जो करते थे। अब उसके बाद की आगे संघर्ष परिवार ने किया, बहुत आगे बढ़े, पढ़ाई हो गई, भाई अपने अपनी जगह चले गए, हमारे चाचा जी अपने अपने परिवारों को पालने के बाद ठीक ठाक स्थान पर पहुंचे। आपके सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में ये स्थान मिला। भले ही 47 में घर परिवार छोड़ करके बिना सामान के यहाँ आए थे, लेकिन काम करने की जो प्रेरणा थी, स्वाभिमान था, उसके कारण से जो यहाँ चर्चा उस समय चली थी कि इस समाज को बेचारा समाज है और वहां से सब छोड़ के आया है, दया भाव लोगों ने दिखाया और ये भी कहा कि ठीक है इस समाज को आरक्षण दे दिया जाए। मैं समाज के उस समय के अग्रणी नेताओं का बहुत सम्मान से उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको आरक्षण नहीं लेना है। ये अपने ही समाज के लोगों ने कहा। अगर कहीं उस समाज उस आरक्षण के घेरे में पड़ जाते तो जो प्रगति समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर के मेहनत करके की है, शायद वो ना कर पाते, क्योंकि एक स्वार्थ जाग जाता है वहां। हमको स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना से, हमको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी विद्या से, अपने संस्कारों से, अपने हुनर के विकास से आगे बढ़ना है।